जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पे शिक्षा जो है सरकारी विषय नहीं है, वो निजी क्षेत्रों के हाथ में। पटना और आरा में जैसे लोगों को शिक्षा मिलती है, दिल्ली में मिलती है, उस तरीके का शिक्षा हम अपने गांव में अपने बच्चों को देरा क्षेत्र के तथा अगल बगल के गांव के जो यहाँ तक आ सके, वो इसके जरिए हम लोग बस और छोटे छोटे गाड़ियों का भी व्यवस्था रखे हैं कि जो बच्चों को लाकर यहाँ अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। शिक्षा की गुणवत्ता का ख्याल रखते हुए कोशिश करेंगे कि लंबे समय तक अस्थायी रूप से सेवा दें। लोगों की मजबूरी हो गई है इंग्लिश पढ़ना। आप जानते हैं कि हिंदी आप कितना भी शुद्ध बोले, लोगों की आज भी मानसिकता है कि पिछड़ेपन की निशानी है, और 5 लाइन जो इंग्लिश बोल दे रहा है तो उसके पीछे लोग विद्वता समझ करके लोग पीछे लग जाए। आज स्कूल का ओपनिंग हो चुका है, क्या कहिएगा? ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा सफ़र पे हम लोग चल चुके हैं जिसके प्रति सबकी बड़ी अपेक्षाएं होगी। उन अपेक्षाओं को पूरा करें और सफलतापूर्वक करें, इसी सोच के साथ आज की यात्रा, आज से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जब भी साल बदलता है तो एक ना एक स्कूल किसी न किसी क्षेत्र में खुलता है। ये स्कूल किस उद्देश्य के साथ खुला है और इसका सफ़र कहाँ तक रहेगा? हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुभव लिया है, उस अनुभव से इस क्षेत्र में व्यक्तित्व निर्माण और शिक्षा की गुणवत्ता का ख्याल रखते हुए कोशिश करेंगे कि लंबे समय तक अस्थायी रूप से सेवा दें, और हम लोग यहाँ पर एक माइलस्टोन स्थापित करें, मील का पत्थर साबित हो शिक्षा के क्षेत्र में। ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं अभी एक मंच पे सुन रहा था जो यहाँ के प्रमुख अतिथि के रूप में आए हुए हैं, उनका एक बात कहना है कि लोग इंग्लिश तो जान रहे हैं, मगर इंग्लिश जानने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी को भूल जाए। सही बात है। अब जमाना इंग्लिश भोंग्लिश का हो गया है। भोजपुरी में भी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, और ऐसे भी आपको बता दूं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जिसमें सहज स्वीकार्यता है। विभिन्न भाषाओं का जो है शब्द, आप विदेशत शब्द, देशत शब्द आपको मिलेगा। हाँ, ये जरूर बात है कि शुद्धता का पतन हुआ है। मंच से मैंने भी जब कहा था, आप सुने होंगे कि कुर्सी पहले लिखी जाती थी, अब कुरसी लिखी जा रही है। तो हमेशा समय के साथ भाषा में बदलाव हुआ है। कोई भी भाषा, संस्कृत हिंदी की व्युत्पत्ति कहीं ना कहीं से खड़ी बोली से हुई। संस्कृत जैसी पुरानी देव भाषा अभी उपेक्षित है, एक कोने में जी रही है। लोगों की मजबूरी हो गई है इंग्लिश पढ़ना। आप जानते हैं कि हिंदी आप कितना भी शुद्ध बोले, लोगों की आज भी मानसिकता है कि पिछड़ेपन की निशानी है, और 5 लाइन जो इंग्लिश बोल दे रहा है तो उसके पीछे लोग विद्वता समझ करके लोग पीछे लग जा रहे हैं। तो हम तो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। हम बाइलिंगुअल टीचिंग टेक्निक का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सीधे किसी भाषा की जन्म घुट्टी किसी को नहीं पिलाई जा सकती। तो हम लोग बाइलिंगुअल के तौर पर पहले शुरू करेंगे, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि बच्चों में कम से कम कम्युनिकेशन स्किल पहले डेवलप हो। आप जानते हैं कि कम्प्रहेंसिव और कम्युनिकेटिव होना जरूरी है। अगर किसी भी एजुकेशन सिस्टम में कम्प्रहेंसिव और कम्युनिकेटिव छात्र नहीं होता है तो फिर शिक्षा का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। एक प्राइवेट स्कूल पे ठप्पा लगा हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो संस्कार विहीन होते हैं। क्या ये सही में है या फिर ऐसे ही लोग कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ संसाधनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है सरकार का, वो सरकारी विद्यालय है। वहाँ योग्य शिक्षक हैं, संसाधन है। इसके बावजूद भी लोग अगर हमारे तरफ आ रहे हैं तो केवल आकर्षण मात्र नहीं है, उनकी इच्छा भी है। उनकी इच्छा पूर्ति का माध्यम हम ही लोग हैं, और इसको पूरा कर रहे हैं। आपको एक बता दूं ज्ञान के लिए कि केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं का सीबीएसई का रिजल्ट देख लीजिए, या बिहार बोर्ड का भी रिजल्ट देख लीजिए। उन्हीं विद्यालयों के छात्र टॉप कर रहे हैं जहाँ के शिक्षक सजग है, जहाँ की व्यवस्था सजग है। तो निजी विद्यालय इस मामले में भी आगे हैं। और देखिए, सरकार, आपको बता दूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार का विषय नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी जो सबसे निम्न वर्ग का है, वो भी सरकार को 70 से 75 रुपया टैक्स देता है पर मंथ।
तो उनके बच्चों का शिक्षा का व्यवस्था सरकार करे, सरकार तय करे कि उनके बच्चे खिचड़ी खाएंगे कि क्या करेंगे कि पढ़ेंगे, ये सरकार के विषय नहीं है। जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पे शिक्षा जो है सरकारी विषय नहीं है, वो निजी क्षेत्रों के हाथ में है। और अंततः भारत सरकार भी आप देखेंगे कि निश्चित तौर से आगे इस बारे में सोचेगी और शिक्षा निजी क्षेत्र के हाथों में जानी चाहिए भी, लोगों की भी ऐसी राय है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुक्तेश्वर मिश्रा है, मैं इस विद्यालय का एकेडमिक अभी तक तो आप समाज सेवा करते थे और बहुत कुछ आपका बिजनेस है, मगर एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं, हो। किस सोच के साथ और किस उद्देश्य के साथ? देखिए, सोच विशेष यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दियारा क्षेत्रों में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसकी इच्छा होती है, जिस गार्जियन का इच्छा होता है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, मगर व्यवस्था के अभाव में उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है। क्योंकि जो संपन्न है, जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो वो तो अपने बच्चे को पटना, आरा, अपना परिवार को रख के शिक्षा दे पाते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं या अपने परिवार को गाँव में रख के शहरों में नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, मगर बच्चों को अपनी आर्थिक कम कमाई होने की वजह से लेके साथ में शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उनकी शिक्षा की जो है वो पूर्ति हो, उनको पटना और आरा में जैसे लोगों को शिक्षा मिलती है, दिल्ली में मिलती है, उस तरीके का शिक्षा हम अपने गांव में अपने बच्चों को, देरा क्षेत्र के तथा अगल बगल के गांव के जो यहाँ तक आ सके, वो इसके जरिए हम लोग बस और छोटे छोटे गाड़ियों का भी व्यवस्था रखे हैं कि जो बच्चों को लाकर यहाँ अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। यही मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे विद्यालय अच्छा न होने की वजह से, व्यवस्था की वजह से नहीं शिक्षा पा सकते हैं, उनको शिक्षा दी जाए। शहर से गांव की तरफ आप आए हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या सोच है? सोच वही है, गांव का विकास करना, हमारे साथ रहने वाले हर लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। क्योंकि पैसा कमाना अगर उद्देश्य मेरा होता तो शहर में थे, शहर में इस व्यापार से अच्छा पैसा हम कमा सकते थे, मगर मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। क्या फी इतना रहेगा ना कि जो यहाँ के क्षेत्र के किसान के बच्चे हों या फिर मजदूर के बच्चे अच्छा, हो, बहुत ज्यादा ही फीस लेना होता तो मैं कलकत्ता में स्कूल खोल लेता, मैं पटना में स्कूल खोल लेता, मैं दिल्ली में स्कूल खोल लेता। नैनी जोर में आके मैं कलकत्ता का फीस और दिल्ली और पटना का फीस मांगूं तो फिर मैं कलकत्ता में ही व्यापार कर लेता, क्योंकि यहाँ से ज्यादा व्यवस्था और ज्यादा फीस हमको कलकत्ता में मिल सकता था। ठीक है, परिचय दीजिए। मेरा नाम राधेश्याम पांडे है, मैं इस स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ।